बी आर अम्बेडकर, शैडोज टू लाइट। भारत में आने वाले ट्रैवलर्स ने सदियों से इंडियन कास्ट सिस्टम पर कई बार स्टेटमेंट्स दिया है। वो कहते हैं इंडियन सोसाइटी में ग्रुप्स पहले आते हैं और इंसान बाद में आते हैं। इंडियंस अभी भी अक्सर अपनी पहचान उस ग्रुप से करते हैं जिससे वो रिलेटेड हैं, और शादी के लिए पार्टनर सिलेक्शन में कास्ट अभी भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा कास्ट ने बहुत से ग्रुप्स को इंडिया में अपर लेवल पर इंपॉर्टेंस रोल प्ले करने की परमिशन दी है। पुराने टाइम में कास्ट सिस्टम सोसाइटी को सही चलाने के लिए बनाया गया था, लेकिन टाइम के साथ ये ग्रुप्स में बदल गया। ग्रुप्स के बेसिस पर लोगों को बांट दिया गया और डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया। जब कास्ट सिस्टम और डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है तो एक नाम मसीहा के तौर पर सामने आता है, जिनका कंट्रीब्यूशन न सिर्फ लोअर कास्ट बल्कि पूरी कंट्री के लिए बहुत वैल्यूएबल है, बाबा साहब अंबेडकर का। बाबा साहब ने अपनी पूरी लाइफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और सामाजिक बुराई को मिटाने में लगा दी। उन्होंने ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां हर इंसान लॉ के अंदर एक समान माना जाए। भारत को बेहतर बनाने की दिशा में उन्होंने बहुत से काम किए। हम उनके कंट्रीब्यूशन की एक झलक देखेंगे और बाबा साहब की फैमिली ने डिस्क्रिमिनेशन को कैसे फेस किया। महात्मा गांधी और बाबा साहब के मतभेद क्या थे, ये भी जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें प्यार से बाबा साहब कहा जाता है। आजादी के बाद जिस कमेटी ने बैठकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और कमेटी को फॉर्म किया गया था 29 अगस्त 1942 को। पर आपको यह पता है कि कमेटी के हेड होने के साथ साथ वो एक दलित यानी अनटचेबल भी थे। आज बाबा साहब के लेक्चर्स, उनकी बुक्स बड़ी बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज तक में पढ़ाई जाती है और उन पर डिस्कशंस भी होते हैं। लेकिन कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने और उनके परिवार ने बहुत फेस किया था। बाबा साहब कहते हैं कि अपने स्कूल के दिनों में उन्हें कितनी भी तेज प्यास क्यों न लगी हो, वो स्कूल में रखे मटके से पानी नहीं पी सकते थे। उन्हें अपना खुद का पानी लाना होता था, और अगर कभी गलती से वो भूल गए तो दिन भर प्यासे ही बैठना होता था, और बैठते भी वो जमीन पर थे, बाकी स्टूडेंट्स के साथ बेंच पर नहीं। और वो पढ़ने में कितने ही अच्छे क्यों न रहे हो, टीचर्स का उनको लेकर बिहेवियर हमेशा कड़वा ही रहता था। इनफैक्ट कितनी बार तो उन्हें पढ़ाई छोड़ देने की एडवाइस भी मिली। डिस्क्रिमिनेशन के ऐसे बहुत से और किस्से वो अपनी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर अ वीजा बुक में बयान करते हैं। बाबा साहेब अपनी एक और फेमस बुक एनहाइलेशन ऑफ कास्ट्स में लिखते हैं कि कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बुरा इफेक्ट ये है कि ये सोसाइटी को अलग अलग कास्ट के बेसिस पर डिवाइड नहीं करता, बल्कि प्रोफेशंस को भी कास्ट के हिसाब से रिस्ट्रिक्ट कर देता है। यानी कि आपकी काबिलियत नहीं बल्कि आपका सरनेम देखकर यह डिसाइड किया जाएगा कि आप क्या काम कर सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई बड़े ही साधारण ढंग से। पुराने जमाने में पूरी की पूरी फैमिलीज एक ही काम में इन्वॉल्व होती थी, और वही प्रोफेशन उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी कैरी ऑन करती थी, तो उन्हें उसी प्रोफेशन के नाम से बुलाया जाने लगा, जैसे लोहार, कुम्हार, सुनार एटसेट्रा। तो ओरिजिनल आइडिया तो बस इतना ही था कि जो लोग काम कर रहे हैं उस बेसिस पर उनकी कम्युनिटी के नाम रख दिए गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला तो लोग अपनी कम्युनिटी से अलग हटकर प्रोफेशन चूज करने लगे। पर तब तक ये सिस्टम इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि अब लोगों का प्रोफेशन उनका नाम देखकर डिसाइड किया जा रहा था। कोई दलित इंसान कितना भी काबिल क्यों ना हो, उसे टॉयलेट ही साफ करनी होगी। डॉक्टर अंबेडकर का उस सिस्टम से निकलना तो एक एक्सेप्शन रहा, पर आप इमेजिन कीजिए कि अगर बाबा साहेब उस सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाते तो ऐसे नेशनल ट्रेजर का हमारी हिस्ट्री में ना होना हमारे लिए कितना बड़ा डिसएडवांटेज होता। और इसीलिए कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश के डेवलपमेंट पर भी खतरा है। ऐसे कितने ही काबिल लोगों का पोटेंशियल वेस्ट हुआ होगा जिन्हें उनके सरनेम के कारण आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला होगा। आज अगर आपसे कोई कहे कि आपके परदादा तो कुम्हार थे तो आप पॉटरी सीख लीजिए, या आपकी कास्ट के हिसाब से आप सिर्फ एक पंडित ही बन सकते हैं, या किसी लोअर कास्ट के स्टूडेंट से कहें कि वो सिर्फ साफ सफाई वाला ही बन सकता है, तो क्या ये सही होगा? 2017 का आईआईटी टॉपर जिसने दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाए थे, वो एक दलित कास्ट को बिलोंग करता था। अगर उसे पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता तो क्या वो इस मुकाम तक पहुंच पाता? इसीलिए आज की सोसाइटी में इक्वालिटी पर इतना जोर दिया जाता है ताकि किसी का पोटेंशियल लॉस ना हो, क्योंकि इसमें नुकसान किसी एक इंसान का या कास्ट का नहीं बल्कि पूरे देश, पूरी सोसाइटी का है। क्या सही है, क्या गलत, इसमें सभी का अलग अलग ओपिनियन होता है, और यह सही भी है। एक सिक्के के दो मुंह हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें सिंपली सिर्फ गलत या सिर्फ सही का साइड होता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी,
यस, सभी को पता है कि यह बात 100 नहीं 1000% सही है। इसमें कोई शक या डिबेट की गुंजाइश ही नहीं है। इसी तरह कुछ चीजें केवल गलत होती हैं, जैसे कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन। इसमें कोई दूसरा पहलू नहीं है, ये हर नजर से गलत ही है। लेकिन जब इसे लेकर डिबेट्स होती हैं तो उनमें सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को नहीं बल्कि कास्ट सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। और हालांकि हिंदुओं के ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया है और माना गया है कि हमारी दुनिया को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा के अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग कास्ट के लोग निकल कर आए थे, तो इसे अपोज करना रिलीजियस इमोशंस को हर्ट कर सकता है। लेकिन यह मुद्दा कास्ट सिस्टम का नहीं, लेकिन उसके बाय प्रोडक्ट यानी कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का है। समझने वाली बात यह है कि हिंदुइज्म कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करता। दिक्कत यह है कि कोई भी बात या आइडिया जैसे जैसे फैलता है और लोगों के थ्रू दूसरे लोगों तक पहुंचता है तो उसका रूप बदलता जाता है। जैसे कि गॉसिप, एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाते जाते बात शुरुआत में कुछ और होती है और एंड में कुछ और। हर इंसान अपने हिसाब से उसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उसे आगे बढ़ाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम कहीं सुनी बातों पर नहीं बल्कि खुद से पढ़, समझ और महसूस करके अपने ओपिनियंस बनाएं। और यही कारण है कि कुछ बैकवर्ड विलेजेस में आज भी इस तरह का भेदभाव देखने को मिल जाता है, क्योंकि वहां पर लोग वही लकीर पीट रहे हैं। अब जब हमने ये समझ लिया है कि पुराने वक्त में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितना एक्सट्रीम था, तो इस बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि आज के टाइम में ये इतना कम कैसे हो गया। क्या ये जादुई तरीके से अपने आप हुआ या इसके लिए कोई एफर्ट्स किए गए, और अगर ये किए गए तो किसने किए, जानेंगे अगले एपिसोड में। डॉक्टर अंबेडकर अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि उनके फादर एजुकेशन और मेहनत से आगे बढ़ गए और अच्छी सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो उनके और उनके भाई बहनों के पास पहनने ओढ़ने के लिए अच्छे कपड़े हुआ करते थे। उनकी शक्ल देखकर आमतौर पर लोग ये नहीं जान पाते थे कि वो दलित कास्ट को बिलोंग करते, लेकिन जैसे ही वो अपना नाम बताते थे तो लोगों का उनके लिए बिहेवियर एकदम से बदल जाता था। थैंकफुली आज के समय में ऐसे केसेस बेहद इक्के दुक्के सुनने में आते हैं। इसका कारण है लोगों की मेहनत। जैसे हमारे देश की आजादी में ना जाने कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन था, वैसे ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को कम करने में और सोसाइटी को बदलने में भी काफी लोगों की मेहनत लगी। और इतना बड़ा चेंज लाना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस रहा। भारत एक बहुत ही रिच कल्चर और हेरिटेज वाला देश है और इस रिच कल्चर को पोषित करती है बहुत सारी चीजें। हमारे किले, महल, नदियां, मंदिर, मस्जिद, पहाड़, पेड़ एटसेट्रा। पर यह तो सॉलिड मैटर की बात हुई, लेकिन कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो देश के कल्चर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। अगर आजाद भारत की बात करें तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आएगा महात्मा गांधी का। बापू ने सिर्फ देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने पर ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी बुराइयों को हटाने में कंट्रीब्यूट किया। बापू को देश की जनता पर अपने इन्फ्लुएंस का पूरा अंदाजा था, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का उन्होंने हमेशा विरोध किया। बहुत सारे फंड्स सेटअप किए गए जिससे दलित कम्युनिटी गरीबी से बाहर आ सके और नई पीढ़ी पढ़ाई कर सके। गांधी जी का मानना था कि दुनिया की हर चीज भगवान ने ही बनाई है, इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड अनटचेबल्स। तो हम भगवान की बनाई हुई किसी चीज को अछूत और इम्प्योर कैसे मान सकते हैं? उन्होंने दलित कम्युनिटी को कभी अनटचेबल नहीं बुलाया, वो उन्हें हरिजन यानी भगवान के बच्चे के नाम से बुलाते थे। बाबा साहब के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। दलित कास्ट के किसी इंसान का इस मुकाम तक पहुंचना कि वो देश के फाउंडेशन में इतनी बड़ी हिस्सेदारी रखता हो, कोई मामूली बात नहीं है। उनकी लाइफ जर्नी सिर्फ दलित कम्युनिटी ही नहीं बल्कि सभी के लिए बेहद इंस्पायरिंग है। महात्मा गांधी और बाबा साहेब भले ही एक चीज की साइड हो, लेकिन उनके बीच बड़ा लव हेट का रिलेशनशिप था। जहां महात्मा गांधी हमेशा पॉजिटिविटी के साथ चीजों को देखते थे, वहीं बाबा साहेब क्रिटिसिज्म की नजर से। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे की पावर को पूरी तरह से समझते और रिस्पेक्ट करते थे। गांधी जी ने कभी बाबा साहेब के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। इस लिस्ट में एक और नाम है पेरियार रामास्वामी नायकर का। इनके बारे में हमने कम सुना है, लेकिन इन्होंने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए काफी कंट्रीब्यूशन दिया। साउथ इंडिया में इनका काफी दबदबा था और आज भी बाबा साहेब की तरह कई चौराहों पर इनकी मूर्ति दिखाई दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार की तरफ से भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काफी कड़े कानून बनाए गए और राइट टू इक्वालिटी तो आज के फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट लोअर कास्ट के लोगों को पढ़ाई और नौकरी के मौके देने के लिए काफी सारे स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड भी दी जाती हैं। लेकिन यह सब मुमकिन नहीं होता अगर हम एज अ सोसाइटी नहीं बदलते। यूनिटी में सबसे ज्यादा पावर होती है। हाथ में लाकर चलेंगे तो सब मुमकिन। और ध्यान रखिए,
कि सभी का हाथ पकड़ा जा रहा हो, इसीलिए कोई पीछे ना छूटे, क्योंकि उसका हाथ छूटना हमें गवारा नहीं है। सदियों से हमने सोसाइटी को डिवाइडेड देखा है कास्ट के बेसिस पर, और यह डिवीजन बुरा नहीं है तब तक जब तक ये किसी एक तरह के लोगों की तरफ बायस ना हो। यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नारे तो हम सभी लगाते रहते हैं, लेकिन जब असली में अपने सारे डिफरेंसेस को अलग रखकर इंसान को इंसान की तरह देखने की बात आती है, तो हम उसके धर्म, जाति, शक्ल, सूरत, इन सभी चीजों को देखे बगैर उनकी इंसानियत नहीं तोल पाते। हमने हमेशा यही सुना कि पैदा होना तो कोई नई शुरुआत होती है, एक क्लीन स्लेट की तरह, लेकिन पैदा होने के साथ ही आपके ऊपर एक नाम चढ़ जाए और उस नाम के बेसिस पर ही लोग आपसे बिहेव करें, तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा ना, खासकर तब जब ये नाम आपको एडवांटेज से ज्यादा डिसएडवांटेज दे रहा। कुछ ऐसा ही होता है कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, जहां आपका काम नहीं बल्कि आपका नाम देखकर आपकी काबिलियत को तोला जाता है। हाँ, आज के समय में ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन पुराने टाइम में ये इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि हमारी पूरी सोसाइटी ही इसके बेसिस पर चलती थी। एक कास्ट के लोग दूसरी कास्ट वालों के साथ मिलेंगे जुलेंगे नहीं, साथ खाएंगे पिएंगे नहीं, कोई फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट करेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे लोअर कास्ट के लोग, और इसमें भी वो जिन्हें दलित या अनटचेबल्स कहा जाता था। ना वो किसी को छू सकते थे और ना ही कोई उन्हें, और ना ही वो किसी पब्लिक प्लेस पर जा सकते थे जैसे मंदिर, पार्क्स, होटल्स। ऐसी कोई भी जगह जो अपर कास्ट वालों के लिए बनी है, इंक्लूडिंग उनकी बॉडीज, उसे अगर गलती से भी किसी अनटचेबल ने छू दिया तो वो दूषित हो जाएंगे और उसे साफ करवाना पड़ेगा। अब हम में से जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, आप सोचकर देखें कि आज के टाइम में क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम हर उस इंसान जिसके हाथ, कोहनी, घुटने हमसे छू रहे हैं उसे ट्रैक कर सकें, या हर कास्ट के लिए लोकल ट्रेन्स में अलग डब्बे बनाए जाएं? पॉसिबल नहीं है। लेकिन पुराने जमाने में यह सभी कुछ हुआ करता था, और इसका नतीजा यह है कि सोसाइटी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। लोगों के बीच प्यार की जगह टकराव पनपने लगा और सप्रेशन का एक टॉक्सिक सिस्टम बन गया, जहां एक कास्ट के लोग अपने से नीचे की कास्ट वालों को दबा रहे थे और उस कास्ट के लोग अपने से नीचे वालों को। 1936 में बाबा साहेब ने एक स्वतंत्र मजदूर पार्टी बनाई थी। 1937 के सेंट्रल असेंबली इलेक्शंस में उनकी पार्टी को 15 सीट से जीत मिली। बाबा साहेब ने अपनी इस पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ वो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी का चुनाव में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहा। कांग्रेस और महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे। लेकिन बाबा साहेब को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इस बात का विरोध किया। उनका कहना था कि अछूते लोग भी हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है, वो भी बाकी लोगों की तरह आम इंसान है। बाबा साहेब को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया और वायसराय एग्जीक्यूटिव परिषद में उन्हें लेबर मंत्री बनाया गया था। बाबा साहेब आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। उनके कंट्रीब्यूशन के लिए बाबा साहेब को बहुत से सम्मान भी मिले। बाबा साहेब कहते थे कि अगर आप हर मुद्दे पर सही ढंग से जानकारी रखते हैं तो आपको कोई बहका नहीं सकता, आपके माइंड को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। आपके माइंड की पावर पूरी तरह से आपके हाथों में है, क्योंकि दुनिया कभी भी परफेक्टली बैलेंस नहीं होती, ना ही हमेशा एक ही पार्टी का पलड़ा भारी होगा। हो सकता है आप इस मुद्दे से डायरेक्टली अफेक्ट ना हो रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही चलेगा। ही और सिमिलर हिस्टोरिकल कंटेंट को सुनना चाहते हैं तो वीर सावरकर और इंदिरा गांधी पर बेस्ड बाइट सुन सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।